गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 79। तो पहले क्वेश्चन में इसने बोला यदि एक बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए और उसकी ऊंचाई आधी कर दी जाए तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो ध्यान से देखना बेटा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले मेरे पास जो त्रिज्या थी वो कितनी थी, आर। अब उसने क्या कर दिया, पहले जो त्रिज्या थी वो आर थी, अब मेरे पास त्रिज्या कितनी है, 2r। पहले मेरे पास ऊंचाई h थी, अब मेरे पास ऊंचाई क्या है, h/2। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल बनता था वक्र पृष्ठीय वो क्या बनता था, 2πrh। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2πr की जगह पे क्या है 2r, और h की जगह पे क्या है h/2। तो 2 से आपका 2 कट गया, क्या बचा 2πrh। क्या ये दोनों सेम नहीं है, जो ये था वही तो ये आया है। ठीक है, तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि आंसर रहेगा सेम। ठीक है, आंसर क्या रहेगा, सेम। ठीक है, देखो अभी यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है आपके पास वो क्या है, वही सेम। ठीक है, आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3.5 त्रिज्या वाले एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। बेटा एज यू नो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πrh। ठीक है, तो 2 गुना 22/7, ठीक है, गुना 3 35/10 गुना 25। तो देखो 7×5 = 35, 5×2 = 10, 2 से आपका 2 गया। तो जब 22 को 25 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अगले पे आ जाओ, उसने बोला दो बेलनों की ऊंचाई का अनुपात। ठीक है, दो बेलन है, उनकी ऊंचाई का अनुपात और त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ, तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालो। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात का मतलब क्या है, 2πr1h1 और बाय में 2πr2h2। ठीक है, जो दिया हुआ है वो लिख दो। 2π से 2π कट गया, r1 कितना है 2, तो 2x, h कितना है 5x, तो 5y मान लिया मैंने। ठीक है, h वालों को y मान रही हूँ और त्रिज्या वालों को x मान रही हूँ। तो यहाँ से मेरे पास कितना बना 3x, यहाँ से कितना बना 3y। समझ गए। तो यहाँ से मेरे पास आंसर कितना आ गया, ध्यान से देखना, x से x गया, y से y, तो 5×2 = 10/9, यानी कि आंसर कितना आ गया 10:9। क्लियर। अगले पे आ जाओ, यदि किसी खोखले बेलन की बाहरी और आंतरिक त्रिज्या ये दी गई और ऊंचाई ये दी गई तो बेलन का संपूर्ण। तो ध्यान से देखना बेटा, ये देखो ये बेलन है, इसका अंदर वाला, ठीक है, इसका अंदर वाला और बाहर वाला, ठीक है, दोनों दिए हुए हैं। अब इसने बोला इसका जो ये रिंग बन रहा है ये भी तो मेरे को ऐड करना पड़ेगा, नीचे देखो ये रिंग बन रहा है। ठीक है, तो संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया मेरे पास क्या होगा, इनर यानी कि अंदर बाहरी और आंतरिक, बाहरी कितना हो जाएगा मेरे पास 2πr1h, ठीक है, प्लस 2πr2h, और जब मैं रिंग का निकालूंगी इसका क्या बन जाएगा, पाई 2π, क्योंकि ऊपर नीचे दो रिंग हो गए ना, तो बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले ऐसे सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगी। ठीक है, तो क्षेत्रफल माइनस कर दूंगी तो कितना बन गया 2πr1² - r2²। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 2πr1 + r2 इंटू h प्लस r1 - r2। ठीक है, तो ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, तो इसका आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, इसने बोला ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर तो बेलन का आधार का व्यास निकालो। तो ध्यान से देखना बेटा, आधार का व्यास कैसे निकालोगे, उसके अकॉर्डिंग उसने क्या दिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, 2πrh होता है, और इसकी वैल्यू उसने कितनी दे दी 88, यानी कि 88। ठीक है, तो अब उसने जो त्रिज्या दी है वो हमने निकालनी है, तभी तो व्यास निकलेगा r एज इट इज। ठीक है, और पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। ठीक है, h हमारे पास कितना दिया हुआ है 14, बराबर कितना हो गया 88, तो 7 दूनी 14। अब ध्यान से देखना, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 गुना r बराबर है 88, तो r कितना हो जाएगा 88/88, यानी कि 1। जब त्रिज्या 1 है तो व्यास कितना हो जाएगा उसका डबल, व्यास क्या हो जाएगा 2 × 1, यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5th। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6th पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है, ध्यान से देखना। इसने बोला एक आयताकार शीट को जिसकी विमाएं 33 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई के अनुरूप मोड़कर एक बेलन बनाया गया, तो बेलन की त्रिज्या निकालो। अब ध्यान से देखना बेटा,
ये थी, अगर मैं क्वेश्चन में फिगर के साथ आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये बेलनाकार शीट जो इसकी यहाँ पे कितनी है 33 और ये आपके पास कितनी है 18, ठीक है। तो यहाँ से जो बेलन बन गया उसकी जो ऊंचाई बन गई वो 18। अब हमने निकालनी है त्रिज्या, ये तो पूरा सर्कल बन गया ना इसको लेके। तो सर्कल का मतलब क्या है यहाँ पे सरकमफेरेंस, इसकी जो ये चीज़ थी ये क्या बन गई सरकमफेरेंस। तो यहाँ से कितना आ गया 33 इज इक्वल टू 2πr, यानी कि 33 इज इक्वल टू 2 गुना 22/7 गुना आर। दिस इम्प्लाइज आर को मैं क्या लिख सकती हूँ 33 गुना 7/22 गुना 2, तो 11 तिया 11 दूनी, तो कितना आ गया 21/4 सेंटीमीटर आपकी क्या हो गई त्रिज्या। क्लियर। अब आ जाओ अगले पे। अगला देखो आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, इसने बोला यदि एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर और लंबाई 1.5 मीटर है तो 50 मीटर और 33 मीटर माप वाले खेल के मैदान के चक्करों को में कितना समतल करेगा। तो अब यहाँ पे देखो इसने क्या बोला, इसके अकॉर्डिंग उसने रोलर का व्यास दे दिया, लंबाई दे दी, ठीक है, रोलर का व्यास दे दिया और यहाँ पे, तो यहाँ से देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है जो व्यास है, व्यास आपको कितना दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या निकालोगे त्रिज्या, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 70/2 यानी कि 35 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसने क्या बोला यहाँ से, उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 1.5 मीटर, ऊंचाई आपके पास कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है। अब इसको मीटर में बदलूंगी तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0.35 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को क्या निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगी तो क्या होता है सिलेंडर का 2πRh, बेलन का कितना होता है 2πRh, 2 गुना 22/7 गुना 35/100 और गुना 15/10। जब इसको 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 से आपका 2 गया, यहाँ से बना, यहाँ से आपके पास क्या बना 2 11 22, 2 पंजे 10 0, ये बन गया 10 और ये बन गया 3। तो कितना आंसर आ गया, मैं आंसर ऊपर लिख रही हूँ 33/10, ठीक है। यानी कि इतने मीटर स्क्वायर जो है आपका क्या बना CSA, यानी कि कर्ड वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन उसने तो ये पूछा है ना कि कितने बार वो घूमेगा पहिया आपका। तो यहाँ पे देखो पहिया नहीं, जो आपका बेलन है, तो यहाँ से मैंने निकाला जो आपका ग्राउंड था उसका क्षेत्रफल। तो ग्राउंड का क्षेत्रफल कितना होगा, उसने सब कुछ दिया हुआ है, लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 50 गुना 33 कितना हो गया 1650 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जितनी बार वो घूमेगा क्या करूँ, ये जो प्लेग्राउंड का एरिया आया है या प्लेग्राउंड का क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या कर दूँ डिवाइड, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1650/3.3। जब इसको काटोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 500। तो आंसर क्या है आपका 500। क्लियर। अब आ जाओ बिना टाइम वेस्ट किए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक वृत्त बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। सीधा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो इसने क्या बोला, इसने साफ सीधी बात बोली है, जो टोटल यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है 2πr r/h, यही होता है। आपको त्रिज्या भी दे रखी है और ऊंचाई भी, तो 2 गुना 22/7 गुना 7 और यहाँ से 7 जमा 14, तो 7 से 7 गया, कितना बचा यहाँ से 2 गुना 22 गुना 7 और 14 21, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बिना टाइम वेस्ट किए। इसने बोला किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक समान आधार वाले बेलनाकार कलम दानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलमदान को 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। विद्यार्थी को इसके लिए प्रतिभागियों का गत्ता देना। यदि इसमें 30 प्रतिभागी भी थे तो विद्यालयों को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा। देखो ध्यान से, कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा अभी फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो पेन स्टैंड आप बनाओगे, ठीक है, ऐसा बनेगा, ऊपर से तो खुला हुआ है लेकिन नीचे से तो बंद है ना, तो ये आपका क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और नीचे से जो ये सर्कल बनाया है इसका भी तो क्षेत्रफल लगेगा।
तो यहाँ से जो सरफेस एरिया होगा, यानी कि सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, यहाँ से क्या लिखूँगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, पेन होल्डर का, जो तुम पेन बना रहे हो, तो वो कितना होगा 2πRH जमा πr²। ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम्हें दे रखी हैं, तो फॉर्मूला अगर मैं बनाऊँ तो πr आपका बाहर निकल गया, क्या बन गया 2h जमा r। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई 22/7, और त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है 3, यहाँ से आ गया 2 गुना ऊंचाई कितनी दे रखी है 10.5, और त्रिज्या आपकी 3। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से बन गया 66/7, और इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से वैल्यू आ गई 24। ठीक है, इसको सोल्व किया तो यहाँ से आंसर आया 1584/7, यानी कि 226 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली की बात हो रही है यहाँ पे। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसने बोला एक धातु का पाइप है। ये क्वेश्चन कुछ आपका इसकी तरह है, जो ये फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसने बोला 77 मीटर लंबाई है, आंतरिक व्यास दिया हुआ है, बाहरी व्यास दिया हुआ है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये आपका। देखो बेटा क्या निकलेगा। अगर मैं यहाँ से बात करूँ क्वेश्चन नंबर 10 की, ये आपका पाइप है, पाइप के अंदर ही एक और जैसे ये बन गया है। ठीक है, कुछ ना कुछ उसकी मोटाई भी होती है ना पाइप की। तो आप ध्यान से देखना बेटे, जो इनर है, अगर मैं बात करूँ आंतरिक की, तो आंतरिक के लिए उसने आपको सब कुछ दिया हुआ है। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, अगर अंदर वाली रेडियस को R1 का नाम दूं तो कितनी हो गई वो 2, 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर। और बाहर वाली जो रेडियस है, ये तो आंतरिक है, बाहर वाली को नाम दिया मैंने 4/4 यानी 4.4, तो कितनी आ गई 2.2। ठीक है, और जो हाइट है वो दोनों की सेम है 77 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ से आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूं तो कितना हो जाएगा 2πr1h, कितना हो गया 2 गुना 22/7। R1 कितना दिया हुआ है 2, और h कितना दिया हुआ 77, इसको काट दो कितना आ गया यहाँ से 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं बाह्य की बात करूँ तो बाह्य में रेडियस बदल जाएगी, आपकी त्रिज्या बदल जाएगी, कितना आ जाएगा 2πr2h। तो जब इसको सोल्व करोगे तो 2 गुना 22/2 गुना यहाँ से कितना आ गया 2.2। ठीक है, और गुना में 77, वही इसको काटोगे तो यहाँ से 22/7 था बेटा यहाँ पे, तो कितना आ गया 11। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया अगेन 11। ठीक है, तो जब यहाँ पे 11 आया, ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो 2 गुना 22 गुना 2.2 गुना 11। जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन उसने तो मेरे को बोला है बिल्कुल टोटल संपूर्ण निकालना है, तो संपूर्ण कैसे निकालोगे, सबको प्लस कर दूं। संपूर्ण का मतलब क्या है, सबको प्लस कर दूं। तो देखो यहाँ से संपूर्ण निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सबको प्लस कर दूं, 2πr1h जमा 2πr2h और जमा 2πr1² जमा r2। जो ये नीचे रिंग बनी है -r2। ठीक है, जो ये नीचे रिंग बनी है उनका भी तो निकालूंगी। तो यहाँ से देखो बेटा ये कितना था 968, ये आपके पास कितना था 1064.8 जमा 2 गुना 22/7। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया 2.2 का स्क्वायर, बाहर वाला R2 माइनस R1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 2.2 घटा 2 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ गया 2032.8 और जमा 5.28, तो किसके बराबर हो गया 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।